हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको वैल्यूज़ सिखाऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। जैसे आपको पता ही है हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो वैल्यूज़ पे बेस्ड है कि साइन जो है वो 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन की 0 डिग्री पे क्या होगी, साइन की 45 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी, ये वैल्यूज़ ऐसे आपको ये याद करना पड़ेगी। और पेपर में अगर भूल गई तो क्या करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे अगर आपको पेपर में ये वैल्यू भूल जाए तो आप उसी वक्त निकाल सकते हो, ठीक है। ये साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस की, फिर टैन की, वैसे ही कोसेक, सेक और कॉट की। साइन के लिए ध्यान से याद रखिए सभी के नीचे √4 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? √4। ये आ गया सभी के नीचे की क्या, √4। अब आपने स्टार्ट करना होता है 0 से। ऊपर भी अंडर बट कहां से? 0 से। √0, √1, √2, √3, √4। तो आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी क्या थी। अब ध्यान से सुनना, √0 0 होता है और 0.4 0। इट मीन साइन 0 की वैल्यू होती है 0, याद रहेगी। √1, अब 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही होता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। जब 2 का स्क्वायर लिखोगे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2। इट मीन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 45 पे ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो √4 है ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2, क्योंकि √ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक रूट और एक रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया? क्या बचा स्टूडेंट्स? 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 60 पे अब √3 कटता ही नहीं है, तो √3 का √3 रहेगा। बट √4 ये रूट से बाहर आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2। और √4 और √4 कैंसिल आउट होके 1। अब आपको ये पूरी लाइफ याद रहेगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये ट्रिक है, ठीक है। पेपर में भूल जाओगे तो ये सीक्वेंस लिखना, ऊपर 0 30 45 60 90, नीचे सभी के √4 होता है और काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से, 1 से नहीं करनी। √0, √1, √2, √3, √4 कैंसिल आउट करके उसी वक्त आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। होप आप सभी को साइन का पता चल गया होगा। अब मैं कॉस की निकालना सिखाता हूं। कॉस के लिए भी नीचे सभी के क्या लिख देना है? √4। बट इस बार काउंटिंग उल्टी, इधर से √0, √1, √2, √3 और √4। चला पता स्टूडेंट्स? √4 और √4 कैंसिल होके कितना आ गया? 1। तो ये लिख रहा हूं 1। √3 को हम नहीं कैंसिल कर सकते, नहीं काट सकते, तो √3 रहेगा नीचे। √4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसकी कितनी थी? 1। इसकी √3/2। मैंने आपको बताया था √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो एक √2 और एक √2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1/√2। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल 1। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 और रूट कैंसिल आ गया 2। √0 0 और नीचे है 2, 0.2 0, ये आ गया 0। ये साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की। इधर से एक चीज और पता चली, जो साइन की वैल्यूज ऐसे करके जा रही हैं वही रिपीट होके इधर आ रही है। इट मींस साइन 0 जो है वो कॉस 90 के इक्वल है, और कॉस 0 जो है वो साइन 90 के इक्वल है। साइन 30 जो है, ये देखो 30, वो कॉस 60 के इक्वल है, ये देखो। और कॉस 30 जो है वो साइन 60 के इक्वल है, ये देखो। 0 वाला 90 के, 90 वाला 0 के, 30 वाला 60 के, 60 वाला 30 के, और 45 वाली सेम रहती है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। साइन और कॉस की पता चल गई होगी होप। अब मैं चलता हूं टैन की तरफ।
बच्चे tan का एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ये बड़े काम आने वाला है, आगे सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, मीन साइन और कॉस को डिवाइड करो तो tan की वैल्यू आ जाती है। अब tan 0 की वैल्यू अगर निकालनी है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 होता है 0, इट मीन्स tan 0 की वैल्यू है 0। इन दोनों को डिवाइड करना है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 30 की आ जाएगी, 1 अपॉन 2, और डिवाइड करना है इसके साथ, और डिवाइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई लिखना हो तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो जब रेसिप्रोकल किया तो कैंसल आउट होके आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। इट मीन्स tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। tan 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 को डिवाइड करना है तो कैंसल आउट होके आ गया 1। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1। ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 और ये 0। वैसे ही 60 रूट 3 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करना है इसके साथ, और डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लाई लिखना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कैंसल आउट होके आ गया अंडर रूट 3। 1 अपॉन 0, बच्चे 0 अगर ऊपर हो तो हम आंसर पूरा 0 लिख देते हैं, बट 0 अगर नीचे हो तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है, मींस उसका प्रॉपर आंसर नहीं होता है, इसलिए उसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं। साइन की, कॉस की और tan की वैल्यूज आपको पता चल गई होंगी। अब आपको पता ही है, अब ज्यादा याद रखने की जरूरत है ही नहीं। साइन 0 की अगर 0 है तो कोसेक की क्या होगी? ध्यान से देखना, कोसेक की, कोसेक आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो अगर ये 0 अपॉन 1 है तो वो क्या होगा? 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। वैसे ही इसका साइन 30 है 1 अपॉन 2, तो कोसेक 30 क्या होगा? 2 अपॉन 1, मीन्स 2, 1 नीचे लिखो या ना लिखो। साइन 45 है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा? रूट 2 अपॉन 1, अपॉन 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। साइन 60 की कितनी है? रूट 3 अपॉन 2, तो कोसेक 60 की क्या हो जाएगी? 2 अपॉन अंडर रूट 3, उसका रेसिप्रोकल। ये हमने पिछले फार्मूले में ही कर लिए थे कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा, कॉस जो है वो सेक का, और tan जो है वो कॉट का। अब आ गई कोसेक 90 की बारी, तो साइन 90 कितना है? 1 अपॉन 1, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल वो भी 1 अपॉन 1, तो मीन्स 1। जैसे कोसेक की निकाली वैसे ही कॉस की, और वैसे ही ध्यान से सुन लेना, साइन से निकली कोसेक की, और कॉस से निकलेगी किसकी? सेक की, और tan से निकलेगी कॉट की, रेसिप्रोकल करके। ये इजी वे था वैल्यूज निकालने का। साइन का पता चल जाए तो कॉस का खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि ये सीरीज ऐसे जाती थी और कॉस की सीरीज ऐसे आती थी, और tan इन दोनों को डिवाइड करके था। कोसेक इसका रेसिप्रोकल साइन का, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल। होप आप सभी को वैल्यूज निकालना आ गई होंगी। तो कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू।